कैसी है तू? अरे तू आ गई, बाहर आ गई इस घर में। और वो तेरा सैंडी नहीं आया, सांड तेरा। यार मुझे क्या उससे, बस तू आ गई, मैं खुश हो गई, कितनी खुश हो गई मैं। मम्मी एक बात तो है, परसों बाद ना मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है। वैसी वाली? अरे मम्मी वो नेहा टाइप की फीलिंग मम्मी। मम्मी एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मुंबई ना मुंबई है। यहाँ पे अगर आपका पति भी साथ ना चल रहा हो ना, कोई अनजान आदमी के साथ भी आप चलो, वो भी पति लगता है। पते की बात कही, पते की। आपको पता है मेरा तो खून सा खौल गया था जब सैंडी ने मुझे बोला कि उसका दोस्त तैयार नहीं है भाई उसके गाय भैंसे देखने के लिए। मुझे तो लगा गाय भैंस पानी में। फिर तनुजा का सवाल था ना मम्मी, उसने कहा भाई तनुजा का कौन ख्याल रखेगा, तू तो गाय भैंस संभाल नहीं सकती है, तू तो एक काम कर, तू बॉम्बे जा जाके तनुजा का ख्याल रख, मैं यहाँ पे ना 2-3 हफ्ते गाय भैंस देख लूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा। मम्मी मैं तो बता ही नहीं सकती खुशी के बारे में, मेरे बाल बाल खड़े हो गए मम्मी। बाल बाल नहीं, रोम रोम। हाँ तो बात तो एक ही है, बात तो ये है कि मैं बड़ी खुश हूँ मम्मी। अच्छा एक काम करेगी तू, सुन करेगी ना? हाँ क्या? ये अपनी गाय बैल और तबेले की बातें यहाँ पर मत कर। मुझे लगता है ये मेरा घर नहीं, गाय भैंस का तबेला हो गया, तबेला। मुझे भी कोई शौक नहीं मम्मी आपके घर पे आके ना गाय भैंसों की बात करूं। मैं तो वैसे भी अपनी बेटियों के लिए आई हूँ, बस अपनी बेटियों को सिखा दूं वो जवान मेरा मतलब लड़के कैसे सेट किए जाते हैं, दैट्स इट। और मम्मी वैसे भी आपने और मैंने तो पीएचडी करके ना लड़के पटाने में, मतलब हम दोनों को तो लंबा चौड़ा बायोडेटा है। एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं तूने, समझी? हाँ मम्मी तो बात तो एक ही है, खून तो आप ही का दौड़ा ना मेरी रगों में। मम्मी ये सब छोड़ रहा, मैं क्या कहती मम्मी, उन दोनों को ऐसा ज्ञान देंगे ना मम्मी कि दोनों बेटियों में से कोई एक तो नकुल को पटा ही ले मम्मी। तू अपनी बेटियों के बारे में सोचना छोड़ दे, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तू तनुजा के बारे में सोच, वो कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही है, कुछ ज्यादा ही घुस रही है उस घर के अंदर। हाँ मम्मी उस पे तो मुझे खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी। एक आई थी मेरी लाइफ में, ऐसी नजर लगा के गई ना कि आज भी मेरा दुल्हन का जोड़ा ना कुंवारा पड़ा है अलमारी पे। नहीं मम्मी एक बार तो मेरी सपनों की बलि चढ़ गई, पर मैं अपनी बेटियों के सपनों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, वो भी इस तनुजा की वजह से। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी इसका। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? ओए इधर उधर क्या देख रही है? कोई भूतनी इधर नहीं है यार, जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है रात को? मैंने फिर से वही सपना देखा, वही सपना देखा मैंने। कौन सा सपना? एक लड़की को किसी ने गोली मार दी, वो एक लड़के के साथ भाग रही थी, कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे और किसी ने उसे गोली मार दी। कौन सी लड़की यार? मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, सब धुंधला सा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैंने उसे देखा। जरूर तूने पिछले जन्म का कोई सपना देखा होगा, तेरे साथ ये सब कुछ पिछले जन्म में हुआ होगा यार। ऐसे सपने किसको आते हैं? तुझे आते? मुझे भी नहीं आते, ये इसी को आते हैं ये सपने, मुझे समझ नहीं आती है। बॉम्बे आके कुछ अजीब सी हो गई है। हाँ तनुजा, तुझे याद है मैंने तुझे क्या कहा था? तू फिर से जन्म लेके आई है, कोई अधूरा हिसाब पूरा करने आई है, कोई अधूरी कहानी पूरी करने आई है तू। अगर ये बात सच हुई तो कौन थी वो लड़की? कहीं वो मैं तो नहीं थी? इसकी शक्ल तो देख, लगता है पिछले जन्म में पहुंच गई, वो भी बिना कोई टिकट के, है ना? तनुजा हम तेरे साथ मजाक कर रहे थे, ये पिछला जन्म सब कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। तू इतनी सीरियस हो गई थी ना, तो हमने कोई भी कहानी सुना दी और तूने उसे मान भी लिया। तू ना एकदम स्टूपिड है, बिल्कुल स्टूपिड। हमारा आज ना हमारी कल की कहानी से जुड़ा होता है। क्या? तो ऐसी हमारी कल की कहानी हमारे आज की कहानी से जुड़ी होगी ना। तनुजा तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तू हमारा दिमाग खराब मत कर, समझी? खुद भी सोच और हमें भी सोने दे, और प्लीज चिल्लाना बंद कर दे, नहीं तो बेबी फैमिली यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा तुझे पता है, समझी? और मुझे एक बात बता जरा, तुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा यहाँ पे बोलना शुरू हो गई, चिल्लाना शुरू हो गई? गाँव में तो उसकी आवाज तक नहीं निकलती थी। चल जाके सो जा अब, चल। क्या ये सपना सच में मेरे पिछले जन्म से जुड़ा है? नहीं, निधि शायद सही कह रही थी, ये पुनर्जन्म सिर्फ कहानियों में होता है, या फिर ये कहानियां पिछला जन्म थोड़ी कहानी शायद सच में। What nonsense!
तुम जैसी लड़कियों मेरे ऑफिस में नहीं होना चाहिए। यू आर फायर्ड। ऑफिस में दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? चल अप एंड हैंग अप नाउ। भाई भाई इतने गुस्से में क्यों? आप हुआ क्या है? पूछो क्या नहीं हुआ। हमारे 5 स्टार का जेम है, अचानक काम छोड़ के चला गया और साथ में हमारे बेस्ट शेफ भी ले गया। इडियट। और पता नहीं से किस रखा बिना कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट होता तो आज केस हो सकता था उसके ऊपर। और ये हमारी सेक्रेटरी कहते लीव चाहिए। पूछो क्यों? हस्बैंड बीमार है। हस्बैंड तो तुम जॉब क्यों करते हो यार? स्टूपिड। मुझे किसी की जरूरत नहीं, अकेला ही काफी है उस कंपनी और उस बिजनेस के लिए। आई मीन तुम और यूवी भी हो ना, तो इट्स ओके। भाई मैंने आपकी बात A to Z सुन ली सारी डिटेल में। हाँ जेम नहीं तो क्या हुआ? हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूज कर सकते किसी हाल में भी। और टफर लोग हैं भाई, सीरियसली मैं जाता हूँ। जाओ। ऐ सुन, हाँ भाई। वैसे तू भी अच्छा और सच्चा है यार। हाँ, you're the best। सेक्रेटरी और आपका नहीं पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। प्लीज समझो बात को। प्रॉब्लम क्या है? तू अपने भाई के लिए इतना नहीं करेगा। आई मीन इतने मतलब थोड़े दिनों की बात है, अगर तूने अच्छा काम किया मैं तुझे परमानेंट कर दूंगा यार। अरे भाई सुनो ना, परमानेंट नहीं हो सकता भाई। ना ही मेरा कोई एक्सपीरियंस है, ना ही बायोडेटा है, कुछ नहीं है भाई। प्लीज आई एम यूजलेस। कोई बात नहीं, तू है ना, तू सबको संभाल लेगा। Today you're my personal secretary। Congratulations। नहीं भाई बट कब तक के लिए? मतलब आज शाम, कल रात, कुछ टाइम लिमिट तो होगी ना सिक्योरिटी की? हाँ तू भूल गया, तू शर्त हारा था। शर्त ये थी कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय को फायर करता हूँ तो तू उसके बदले में काम करेगा। कार रेस तू हारा था। भाई वो नकुल, हाँ, मैं हारा था। अच्छा कुछ टाइम लिमिट तो होगी ना, कुछ वक्त, ड्यूरेशन, वो तो बता दो। तू मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और ऑनेस्ट सेक्रेटरी ला के दे, मैं तुझे फायर कर दूंगा। मतलब मैं तुझे फ्री कर दूंगा। अब चल जा फटाफट जाके तैयार हो और हाँ 9:15 ऑफिस में मिलना। लेट मत। सी यू। ऋषि भाई, अरे यार बहन बच गई मनप्रीत बेटे तेरी। तो गया तू। क्या करूं? चले चाचू, जॉगिंग। जॉगिंग? हाँ? तेरे जो चाचू है ना, उसकी आज किस्मत खराब हो गई है सीरियसली। आज तो सैक्रिफाइस हो गया मेरा। क्या हो गया? नहीं समझा? हाँ नहीं। ये जो सुपर डुपर चक्स है ना, इन्होंने मेरे को आज ऑफिस बुलाया यार। आज से ही काम पे जाना है। फिर आपको जॉगिंग की नहीं, दुआ की जरूरत है। कोई बात नहीं यार, प्रे फॉर यू। बाय बाय। दुआ की जरूरत है बस। अरे एक दिन ना तेरे को मैं ऑफिस ज्वाइन करवा के दिखाऊंगा, देखना। वरना मेरा नाम भी छोटे नहीं, आई मीन चल मनप्रीत नहीं, मेरा नाम ही मनप्रीत नहीं, देख लेना। क्या करूं यार? तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, मैंने गुड न्यूज सुन ली। तुम्हें फाइनली जॉब मिल गई है। अभी जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना के आती हूँ। अरे अरे अरे, कैसी बीवी हो यार तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? अरे, एक भारतीय नारी ना अपने पति के दुख सुख में उसका साथ देती है, साथ निभाती है। तुम यहाँ पे पति के दुख में तुम्हें सुख मिल रहा है यार, क्यों? अरे नहीं, मेरे पति मेरे निठल्ले पति को जॉब मिल गई है ना, उस बात की मुझे खुशी हो रही, उस बात का सुख हो रहा है। उस बात का सुख हो रहा है या तुम जल रही हो मुझसे? हाँ, एक बात बताओ, जब तुम काम करती हो तो मैं जला क्या तुमसे? तुम्हारे काम से कभी जला? तो फिर तुम्हें क्यों जलाऊं मेरे आराम से? क्यों? तुम जलकुकड़ी बीवी हो, एक नंबर की जलकुकड़ी बीवी। अरे मेरे सुपने पीले, मान मेरे नादान पति, इसे ना आराम नहीं हराम कहते, काम चोरी कहते, समझे? कहते बोल के मुझको सब कुछ सुना दिया तुमने। मैं ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सीरियसली। तुम ना क्या करूं? तुम क्या? अरे जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे वैसे भी ऑफिस जाना, मुझे बहुत काम है। और हाँ सुनो, तुम्हें लगता है ना मैं लाइफ टाइम जॉब करने वाला हूँ? तो मैं लाइफ टाइम तो बहुत दूर की बात है, मैं आज के आज ही ऑफिस से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं भाई को नई सेक्रेटरी लेके आऊंगा, वो भी नई सेक्रेटरी आज के आज ही ज्वाइन कर लेगी। देखना तुम, गॉट इट? और पता है मैं क्या करूंगी? हाँ। मैं ना भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति परमेश्वर को कोई नई सेक्रेटरी ना मिले, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक काम करते देखा है। अबे चुप कर तू। ओए क्या बोलो? कुछ नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। जाओ। यार मुझे तो लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। नकुल नहीं आएगा, चलना निधि घर चलते प्लीज। पागल है, गेट कीपर को हमने पूरे 500 रुपए दिए। किस लिए दिए? इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। हम नहीं जा सकते। याद है उसने क्या कहा था? जैसा मर्जी मौसम हो वो जरूर आएगा, तू वेट कर। अरे वो सब तो ठीक है, पर हम दोनों क्या करेंगे यहाँ पे? वो जैसे आएगा ना और वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, तू और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ेंगे। तो और भगवान ने चाहा तो हमारी किस्मत भी दौड़ पड़ेगी। और देखना, और मुझे ऐसा लगता है आज वो ये स्लिपरी रोड पे ना वो पक्का फिसल जाएगा। और वो जिसके ऊपर भी फिसलेगा ना वो उसका, और वो जिसपे नहीं फिसलेगा ना उसको दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, समझी? हाँ, एकदम सही प्लान है तेरा। I mean, हम दोनों हमेशा नकुल के लिए डेली लड़ते रहते हैं। आज तो फैसला हो ही जाएगा। हाँ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। कब आएगा? माय गॉड, नकुल आ गया। कितना हैंडसम है। चल
you okay? Excuse me, are you okay? No, yeah, no. Foot. Yeah. Let me help you. Let me help you. Just relax. Sit. Just relax. Sit back. Give me your foot. निधि की बच्ची मुझे उल्लू बनाती है। हाँ, मैं तुझे दिखाती हूँ, कुछ स्प्रेन वे नहीं हुआ ना। Trust me. एक्सक्यूज मी, आपकी बहन को क्या हुआ है? ये मेरी बहन नहीं है एक्चुअली। इनको चोट लगी है तो मैं इनकी मदद कर रहा था। यहाँ या रुक जा निधि की बच्ची, अभी तुझे होश में लाती हूँ। बहुत टच हो रहा है ना, रुक जा। मुझे देखने दीजिए ना, मुझे देखने दीजिए। आई थिंक इसको ना इंजेक्शन की जरूरत है। इंजेक्शन? डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर कहाँ पे है? नहीं पता? ठीक है, मैं लेके जाती हूँ। आइए ना मेरे अरे साथ। but वो अकेली रह जाएगी यहाँ पर। उसे कुछ नहीं हुआ है। I mean, उसे कुछ नहीं होगा। आप चलो ना अरे मेरे साथ। लिसन, मैं एक सेकंड। सुनिए, देखिए मेरी बात। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आई मीन मुझे बेंच पे कौन बिठाता। अब बेटर फील कर रही हैं? या आई एम फाइन। अब ये मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली। अब किधर गई? कौन? Nevertheless, आप better feel कर रही हैं, right? I'm good. I'm very Anyways, good. See you. Goodbye. Bye. Don't say bye. Don't say bye. ये विधि की बच्ची बेवकूफ है की कहाँ चली गई?